तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे त्रिशान में। आपका दोस्त विजेंद्र कुमार लेकर आया हूँ लसा मसा के कुछ सवाल जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इस सवाल को हल कर। तो लो आ गया हमारा पहले लसा और मासा को समझते हैं। लसा को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और मासा को कहते हैं महत्तम समापवर्त, जिसकी इंग्लिश होती है कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले समझते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी से पूरी विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 2, 3, ठीक है, 11, 5, 7, 13 और बहुत सारी ऐसी हैं जो संख्या एक या स्वयं के अलावा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि हमारा आ गया 23 आ गया, जो 23 किससे कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा और 23 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें और एक पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको नोट में करके लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम किसको लिखेंगे, 2 को। अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया है, किसी दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है 4, 6, 8, 10, 9, 12 और बहुत सारे हैं। मतलब समझिए इसका क्या कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2, 4 है, ठीक है। 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो पहले 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा और कितने से जाएगा, 4 से। लेकिन हाँ, अभाज्य संख्याओं में अधिकतम गुणनखंड कितने होते हैं, 2। इसमें लिख लेंगे, नोट में करके लिखेंगे कि अभाज्य संख्याओं में अधिकतम गुणनखंड 2 होते हैं, लेकिन भाज्य संख्याओं में अधिकतम केवल कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। 3 से ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 हैं। जैसे मान लीजिए 6 को लिख रहे हैं तो 6 को हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 हो गया। अधिकतम बहुत सारे रहेंगे लेकिन कम से कम 3 रहेंगे। ठीक है, आप समझते हैं अपवर्त और अपवर्तक, समापवर्तक, ठीक है, समापवर्त, मल्टीपल। अपवर्त को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल क्या होता है, गुणज। मल्टीपल में से होता है गुणज। जैसे मान लीजिए कि 2 का गुणज लिखना रहेगा, 2 का गुणज आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये होता है अपवर्त। अपवर्त में से होता है गुणज। और यहाँ पे होता है अपवर्तक में से होता है फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। मान लीजिए कि फैक्टर जैसे कि 8 का फैक्टर करना रहेगा तो किसने, ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 नहीं, ए नहीं रहेगा, फैक्टर नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि 8 का फैक्टर करना है तो 8 किन संख्याओं से कटेगा, 8 किन संख्याओं से कटेगा, पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा। ठीक है, इतने से कटेगा। अब चलते हैं हम ठीक है, समापवर्तक मीन्स कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 और 6 का हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, 2 और 6 का कॉमन फैक्टर निकालना है तो 2 का पहले करेंगे तो 2 का गुणज लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। 6 का लिखेंगे 6, 12, 18 और होता है 24। इसको यहाँ पे एकदम और कर लेंगे 12। कॉमन फैक्टर देखेंगे, यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी 6 मिल रहा है, यहाँ पे 12 मिल रहा है, यहाँ पे भी 12। यहाँ पे अगर 24 है तो यहाँ भी 24 मिलेगा, 18। मतलब कि जो मिलेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसका उत्तर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। इसका होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए कि पूर्णतया विभाजित होती है तो इसको हल करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। पूर्णतया विभाजित होती है जैसे कि इनका निकालेंगे एलसीएम।
जैसे होता है कि 6 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। मतलब कि सबसे छोटी संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि ये 12 या दी गई संख्या क्या हमारी ये 6 और 12, अगर इन दोनों से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, जिसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, इसका परिभाषा होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा विभाजित कर दे। इसको हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 6 और 2 का अगर हम लोग निकाल रहे हैं मौसा, मतलब कि बड़ी संख्या, तो इसको हमारी कौन सी संख्या काट सकती है, क्या है इसकी, हमें 2। ठीक है, और जैसे मान ले रहे हैं कि 9 और 15 का जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसका मौसम निकालेंगे तो हमारी 3 आएगी। मतलब कि 3 यही संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूरा का पूरा कर दे। मतलब कि होता है कि महत्तम समापवर्तक में भाग करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या काट सकती है, जो काटेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, दी गई संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, और लसा तथा मौसा निकालने की विधि, इसको पढ़ेंगे। लसा मौसा निकालने की 2 विधि होती है, एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, अब समझते हैं कि गुणनखंड विधि और भाग विधि क्या होती है। लसा मौसा, जैसे गुणनखंड विधि से हमको निकालना है कि अब अगर पूछ दे आपको लसा मौसा निकालना, आपको जो अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा होता है गुणनखंड विधि से निकालना। ठीक है, भाग विधि कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से मान लीजिए कि अगर हमको निकालना है कि 12 और 18 का हमको निकालना है लसा। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये हमारी गुणनखंड विधि है, तो हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 3 आ जाएगा। और इसी तरह 18 का करेंगे तो 18 करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम निकाल रहे हैं एलसीएम। क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जब निकालेंगे तो इसमें जो कॉमन मिलता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। पहले जो मिल रहा है पहले उसको लिख लेंगे, 2 गुणे 3। अब जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखते हैं, गुणे लिखेंगे 2 गुणे 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12, 12 तिहाई 36, इन दोनों का हमारा हो गया 36। ठीक है, ये हमारी क्या हो गया, एलसीएम निकालनी है। ठीक है, अगर हम यही भाग विधि से अथवा निकालने मौसा निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम भाग विधि से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके 12 लिखेंगे और 18 का भाग करेंगे। ठीक है, भाग विधि से तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या को लेते हैं सब, इधर जो भी अथवा करेंगे अभाज्य संख्याओं से करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या, अब इसका करेंगे 6 आ जाएगा, इसका करेंगे 9 आ जाएगा, फिर करेंगे इसको 2 से। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे करेंगे 3 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 2 दूना के 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तभी हमारा कितना आ जाएगा, 36। गुणनखंड विधि से किए हैं तभी हमारा 36 आया है, और भाग विधि से किए हैं तभी हमारा कितना आ गया, 36 आ गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हम यही, अब ये तो एलसीएम निकाल रहे थे, अगर हम यही एचसीएफ निकाल दें, एचसीएफ, ठीक है, इन्हीं 2 संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 12 और 18 का, ठीक है, तो अब गुणनखंड विधि अपनाए चाहे भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे पहले फैक्टर करेंगे 12 का, फिर यही प्रोसेस अपनाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 18 का यही करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर, जो इसमें कॉमन मिलेगा हम सिर्फ उसको ही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं मिलेगा हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है।
3, अब मल्टीप्लाई करेंगे 6, मतलब कि हमारा HCF कितना आ गया 6। कौन सी विधि अपनाएं? गुणनखंड विधि। अब चलते हैं भाग विधि से। भाग विधि से जब करेंगे तो हमारा उत्तर भी उतना ही 6 ही आएगा, ठीक है। अब भाग विधि से करते हैं कि जब जो छोटी संख्या होती है उससे क्या करें, बड़ी संख्या में भाग करते हैं, ठीक है। तो भाग करेंगे तो 12 से हम किस में भाग करेंगे, 18 में। 12 से हम 18 में भाग करेंगे तो कितनी बेर में जाएगा, एक बेर। 12 एक कम 12, घटा देंगे इसको, कितना जाएगा 6। फिर इस 12 में फिर 6 से भाग करेंगे तो कितनी बेर में जाएगा, ठीक है। 6 दूना के 12, 2 कट गया। जिस संख्या से कटा है, किससे कटा है 6, तो यही हमारा क्या आ जाएगी, HCF हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा HCF। यहाँ भी 6 आए। अगर हम भाग विधि अपना रहे हैं तभी हमारा 6 आ रहा है, और गुणनखंड विधि अपना रहे हैं तभी 6 आ रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। अब हम लोग इसको समझ चुके हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। लौसा मौसा निकालने की विधि हम 2 विधि से बता चुके हैं। अब हम कुछ सवाल को हल करेंगे। जैसे सवाल देखो 4 प्रकार के हल करेंगे। पहला लौसा मौसा की साधारण प्रश्न हल करेंगे, फिर दूसरा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा, फिर इस पे हल करेंगे। फिर भिन्न पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे, शेष पर आधारित प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, लेकिन हाँ, शेष पर आधारित जो प्रश्न होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा में अक्सर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग ने दिया था DLED का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, तो इसी पे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो हम पहला सवाल को हल करते हैं कि साधारण विधि से हल करेंगे। पहला वाला है लौसा मौसा की साधारण प्रश्न, ठीक है। इसे साधारण प्रश्न से हल करेंगे। 125, 150, 175 का लौसा निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, आप अक्सर गुणनखंड विधि का, भाग विधि का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। अब अक्सर भाग विधि का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं तो कब कितने से जाएगा ये, 2 से। पहले 2 से ले जाएंगे, ठीक है। 2 से ले जाएंगे तो 125 नहीं जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसको ये नहीं जाएगा, इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब कितने से जाएगा, 3 से ले जाएंगे तो 25, 125 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 125 3 से नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, यहीं पर उतार लेंगे। फिर इसके बाद 175 जाएगा, 25 बेर में जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये 75 जो है 25 बेर में जाएगा। इसको काटेंगे तो 175 को जब काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। इसको भी यहीं पर उतार लेंगे। अब चलते हैं 5 से ले जाएंगे। 5 के सिवाय अब किसी से नहीं जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 25 25 125 होता है, तो ये 25 बेर में जाएगा। ये 5वां 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 3 15, 2 बचा, यहाँ आ गया 5वां 25, ठीक है। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 से ले जाएंगे तो 5वां 25 हो जाएगा। 5 1 5 हो गया, 5 7 35 हो गया। फिर 5 से ले जाएंगे, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये भी हमारा कितना जाएगा, 7 को उतार देंगे, ठीक है। फिर 7 से ले जाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, 1। हाँ, एक बात गौर कीजिए, इधर देखिए जो भी संख्याएँ आई हैं हमारी सारी की सारी अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है। अब हम इन सबों का लौसा निकालना था, LCM निकालना था, ठीक है। तो इधर लिखेंगे LCM इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, ठीक है। कितने 5 हैं, 3 हैं, ठीक है। 5 गुणे 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5 तिहाई 15, 150 हो गया। 150 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 150 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, ठीक है। 750 हो गया। 750 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 750 का गुणा 5 में करेंगे, 7 में करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 0 5 7 35 को 5 हो गया, हासिल बच गया 3, 7 7 49, 3 कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। यहाँ पे 51, यही हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि 12, 36 और 40 और 100 का लौसा निकालना है, ठीक है। और तीसरा सवाल है 114, 338,
और 380 133 का मौसा निकालना है। चौथा सवाल है 90 108 और 126 का मौसा निकालना है। ठीक है, बारी बारी से हम सभी सवालों को हल करते हैं। ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं तो हमारा पहले 2 से ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 से ले जा रहे हैं तो 2 से ले आएंगे, इसका 6 हो जाएगा, इसको करेंगे 18 हो जाएगा, इसको करेंगे ठीक है 20 हो जाएगा, इसको करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ले जा रहे हैं हम 2 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा ठीक है 10, 25। फिर हम लोग ले जाएंगे 2 से। देखिए 2 से जब तक जाएगा तब तक ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 से ले जा रहे हैं तो 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 तो उतर जाएगा, 9 भी उतर जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, एक कामा है। ठीक है, एक कामा है छोटा सा। फिर ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे तो ये हमारा 3 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 5 को उतार देंगे, ये भी उतर जाएगा, 25 को भी उतार देंगे। फिर 3 से ले जाएंगे तो ये कितना जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 5 उतर जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ले जाएंगे हम 5 से तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, इसमें करेंगे 5 25 हो जाएगा। फिर हमारा जाएगा 5 से तो टोटल कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अब एलसीएम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे क्या निकाले हैं एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 3। ठीक है, और गुणे कितना लिखेंगे 5 गुणे 5। हम जब ऐसी संख्या लंबी आ जाए तो हम साधारण मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि छोटा से छोटा हम जिसका टेबल हमें आता है वो करेंगे। जैसे 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 12 पछे 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पछे 30, 300 हो जाएगा। जैसे कि 60 गुणे 5 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 6 पछे 30, 300 आ गया। अब हमारा बच गया 3। ठीक है, 3 बच गया, 3 बचा तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। 3 गुणे करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 900। फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 9 3 27, 200 मतलब इतना जाएगा 2700। इसका क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 2700 हमारा क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2700 हमारा क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब अगला हम सवाल हल करते हैं। अगला सवाल था कि ये 114 380 और 133 का मौसा निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसी संख्या मिले तो आप क्या करना, मौसा निकालना रहेगा तो सबसे छोटी वाली संख्या से जो उससे थोड़ी सी बड़ी होती है उसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कि 114। ठीक है, 114 से 133 में हम भाग करेंगे, भाग विधि लगाएंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो भाग विधि से प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं गुणनखंड विधि से बता दूंगा। ठीक है, तो कितनी बेर में जाएगा, एक बेर में जाएगा। 114 एक कम 114 चला जाएगा, घटा देंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे जब डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, तो 114 में हम फिर क्या करेंगे 19 से डिवाइड करेंगे तो 6 बेर में जाएगा। ठीक है, कितनी बेर में जाएगा 6 बेर में जाएगा। तो 6 बेर में गया तो 119 छक्का 114 होता है, कट गया। ठीक है, अब जो बची वाली संख्या है हमारी क्या बची है 380। 380 में हम क्या करेंगे फिर 19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 380 में हम क्या करेंगे 19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 19 दूना की 38 हो गया, 2 बेर में गया, मतलब 20 बेर में हम चल जाएंगे इसकी अब लेके 380 कट गया। तो हमारा मौसा कितना आ जाएगा, मौसा हमारा आ गया कितना आ गया 19 आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल हम हल करते हैं। अगला सवाल हमारा था कि 90 108 126 का मौसा है। ये आप लोग घर पे कीजिएगा। ठीक है, आप लोग होमवर्क में लगा लीजिएगा। अब इसको करते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। अभी प्रश्न इस पे आता है 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बराबर मौसा गुणे लसा। आप यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछेगा तो आप इस पे लगा लेते हैं, और चाहे तो यहाँ पे मान सकते हैं कि माना
चाहे कर सकते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है मस ये नहीं है, ठीक है, गुणे लस, ठीक है। आप इस पे भी लगा सकते हैं। आप इसमें जो दिया रहेगा, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है, ठीक है। और मसों को क्या बोलते हैं, HCF गुणे LCM, ठीक है। इस पे अब LCM, अब इस पे भी कुछ सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है कि दो संख्याओं के मौसा तथा लसा क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ पे पहले फार्मूला लिखेंगे। पहला सवाल यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला सवाल हल कर रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी दिया है, ठीक है। पहली संख्या कितना, मतलब एक संख्या कितनी हमारी दी है, 24। मान लेते हैं दूसरी संख्या हम क्या माना था, y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लौसक दे दिया है, लौसक दिया है कितना, 48 दिया है, तो यहाँ पर 48 रख लेंगे। गुणे मौसक कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 रख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हमको y का मान निकालना है। मतलब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। तो अब देखिए क्या करेंगे, कोई भी संख्या जब ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के इधर गुणा कर रही है, तो बराबर के जब इस साइड भेजेंगे तो क्या करेगी, भाग करेगी। तो y को रोक लेंगे, तो 48 गुणे दोनों में भाग करेगी, 48 गुणे फिर 8 बटा के 24 लिख देंगे। काट देंगे कि 8 40 से काट दे, 24 से कम 24, 24 दिया 24 दूना के 48 हो गया, 2 बार में कट गया। अब क्या हमारा बच गया, y बराबर हो गया 2 गुणे 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 दूना के 16। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया है कि दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लसा 7700 है, ठीक है। तो यदि इनमें एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या बताएं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, ठीक है। तो पहली संख्या मतलब क्या दिया है, हमारा जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, लौसा मौसा कितना दिया है, 11 दिया है, ठीक है। और लौसा हमारा कितना दिया है, 7700, तो यहाँ पर 7700 को लिख लेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या, एक संख्या कितना दिया है, 275, ठीक है। दूसरी संख्या फिर क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, इसको नज़दीकी कर लेते हैं, ठीक है। इसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 गुणे 7700, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इससे अब वही करेंगे, जब इधर कोई संख्या क्या है गुणा कर रही है तो इधर भेजेंगे तो भाग करेंगे दोनों में। तो लिखेंगे y बराबर 11 गुणे 7700 बटा के 275, ठीक है। अब काटेंगे 11 से, देखेंगे 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर आप चाहें तो 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन 5 से काटेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हमको लोग क्रॉस ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना के 22, ठीक है। 5 बजा, 11 पचे 55, ठीक है। अब जो बचा है यहाँ पे लिख ले, पहले एक नहीं उतार लेते हैं। यहाँ पे तो एक बचा, इसको छोड़ देंगे, 7700 बटा के क्या लिखेंगे, 25, ठीक है, हो गया। अब 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटिए कि 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटिए, 5 एक कम 5 हो गया,
2 बचा, यहाँ गया 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गया 27, 25 हो गया। ठीक है, फिर 2 बचा, यहाँ चला गया तो कितना हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 20, 5 चौक को 20। ठीक है, 154 हो गया, 1 0 बचा है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, कितना है 1540 बटा के 5। अब इसको काटेंगे 5 से, फिर कटेगा 5 से, पूरा का पूरा काट लेते हैं। 5 तिहाई 15 कट गया पूरा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ा के 5 बड़े 40, तो y बराबर हमारा आ गया 308 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब लोग हम तीसरा सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल हमारे क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और दोनों का मौसा दे दिया है 10 और दोनों का लौसा ज्ञात कीजिए। हमको दोनों का क्या निकालना है, लौसा। ठीक है, अब यही वाला जो सवाल हमारा इसी सूत्र पे हल करेंगे। ठीक है, जो एक जगह बचा यहाँ पे कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे लिखेंगे मौसा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मौसा गोड़े लसा। ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मौसा हमारा दिया है। ठीक है, गुणनफल दोनों संख्या जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, मौसा दिया है हमारा 10, तो 10 लिख दिए। हमको लौसा निकालना है, तो लौसा लिख देते हैं, निकालना है, जो निकालना है इसको लिख लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 1500। जो निकालना है उसको इस साइड रखते हैं। ठीक है, जिसको जो निकालना है इसको इस साइड रखेंगे और क्या करेंगे 10 से इधर भाग कर देंगे, तो लौसा लिखेंगे बराबर 1500 बटा के क्या लिखेंगे 10, 0 0 काट देंगे, तो लौसा हमारा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है तथा उनका लौसा 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मान लेते हैं कि ठीक है कि माना दो संख्याएं दोनों यहाँ पर लिख देंगे। माना दोनों संख्याएं एक हमारे 3x है, एक क्या है 4x है। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि फार्मूला लगाएंगे कि मौसा गुणे लौसा। ठीक है, बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, मौसम हमको निकालना है कि मौसम मतलब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमको निकालना है मौसम। ठीक है, लौसा दिया है, मौसा निकालना है तो मौसा लिख देंगे। यहाँ पे जो निकालना रहेगा उसको उतार दिए। जो दिया है देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि उसमें लौसा दे दिया है 84। ठीक है, यहाँ पे देखिए लौसा दिया है 84, तो यहाँ पर लिख देंगे 84 लिख देंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। ठीक है, इसी फार्मूला के दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो मौसा बराबर यहाँ पे 84। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे गुणे। मौसों को मान लेते हैं x से। ठीक है, मौसों को भी क्या मान लेते हैं x, यहाँ पे x लिख ले रहे हैं। ठीक है, मौसों को भी मान रहे हैं x से। ठीक है, बराबर मौसों को भी मान ले रहे हैं x से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x गुणे 4x। ठीक है, एक x से एक x कट गया। ठीक है, यहाँ पे एक बच गया, एक गुणे। ठीक है, 84 बराबर। ठीक है, 3 इधर 3 बचा, इधर 4। ठीक है, तो 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भेजेंगे तो भाग करेगा, इधर करेंगे तो भाग करेगा, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ इधर बच गया 4x। अब x भी
4 भी एक्स में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इधर भेजेंगे तो भाग करेगा, इधर भेजेंगे तो भाग करेगा। तो यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं कि 1 गुणे, इसमें गुणा करेगा, ठीक है। 1 गुणे 84, इसका इसमें मल्टीप्लाई का 4 3 12 बराबर का हो जाएगा एक्स। इसको काटेंगे 12 7 84 7, हमारा आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो एक्स बराबर आ जाएगा 7। ये तो हमारी संख्या है ये। तो अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है हमारी, 4 एक्स से। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणे एक्स बराबर, एक्स का मान रखेंगे 7, तो 4 गुणे 7 रखेंगे 7 चौको 28। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 28 आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको पार्ट 2 बना सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।